बताना चाहूंगी, अगर आप मथुरा वृंदावन या फिर किसी नीलकंठ हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, वहां पे गलत काम ना करें, नहीं तो उस गलत काम का अंजाम आपको इतना बुरा मिलता है, इतना बुरा मिलता है, आप भोग नहीं पाते हो। तुरंत मिलता है, अभी गलत करो अभी तुरंत मिलता है। इसी से जुड़ी हुई एक महिला की कहानी है। दलित महिला, राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली है। इसके बारे में हम आपको, बहुत लंबी कहानी नहीं है, बस जल्दी से बताएंगे। ये दलित महिला मथुरा जाती है वहां पे, और वृंदावन जाती है, वहां पे इनकी आंखें चार होती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने गई थी, श्री भगवान श्री कृष्ण के गले लगने, अपने दुख बांटने गई थी, भक्त बनने गई थी, मुक्ति का साधन ढूंढने गई थी, लेकिन वहां पे इनकी आंखें चार हो जाती हैं। एक डीएसपी, जो कि अभी उनका नाम विनय कुमार चौहान है, और उनकी बूढ़ी, मतलब ये रिटायर होने में जो उनको बचा हो 1-2 साल, ऐसे बूढ़े आदमी से इनकी आंखें चार होती हैं, और ये पागल हो जाती हैं उससे मिलने के लिए, और इनका लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। जब तक इनका मथुरा में था, पोस्टिंग थी विनय चौहान की, तब तक मथुरा में घोट घोट करके होटलबाजी, कभी वो राजस्थान। और मैं बताना चाहूंगी, ये जो दलित महिला है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सीनियर है। ये राजस्थान के स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। इस ऑफिसर की आंखें चार होती है। आई थी पति के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन दिल दे बैठी विनय चौहान को। विनय चौहान भी एकदम बिल्कुल फिदा हो गया इसके ऊपर, और इन लोगों का रिलेशन चल पड़ा। विनय चौहान कभी राजस्थान, कभी ये महिला, इसका नाम छुपाया गया है, ये महिला कभी मथुरा। इनकी जब तक पोस्टिंग यहाँ रही, दोनों घोट घोट करके संबंध बनाते रहे, अपनी जरूरतों को पूर्ति करते रहे। और विनय चौहान एक बूढ़ा आदमी था, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि भगवान की महिमा प्यारी है। खान पान लोग कुछ अच्छा हो तो इंसान 80 साल तक बच्चा पैदा कर सकता है। तो फिर उसके बाद ये सारी बातें विनय चौहान की पत्नी को पता चलती है। विनय चौहान की पत्नी इनके पीछे लग जाती है, कॉल डिटेल वगैरह ढूंढ ढाड़ करके, और इनकी किसी तरह से पोस्टिंग बस्ती जिला के रहने वाले थे, वहां करवा लिया जाता है। अभी बस्ती जिला में रहने लगते हैं, वहीं पे इनको आवास मिलता है, डीएसपी साहब को, सीईओ को, और आवास पे ही अपना रहते हैं। कभी कभी बीबी आ जाती है, कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी कुछ ऐसे करके चलता है। लेकिन बीबी कभी संख्या के घेरे से बाहर नहीं गई। बीबी क्या करती है, वहां के जो छोटे मोटे कर्मचारी थे उनसे मिलती है, उनसे मिल करके बताती है कि ये सरकारी अफसर हैं, इनकी गतिविधि पे ध्यान रखा जाए। और छोटे मोटे कर्मचारी जैसे कांस्टेबल, सिपाही, या फिर हाउस कीपर के जो गवर्नमेंट वहां पे थे, उनसे कहती है कि हम तुमको बहुत बड़ी रकम देंगे अगर इनके आवास पे कोई भी मिलने आता है, आप बस मुझे एक कॉल करना है, हम, और उसके बाद हम देख लेंगे और आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अच्छा, रात को कॉल जाती है 1 बजे, और विनय चौहान की बीबी और बेटी के बारे में बताया जाता है। ये गवर्नमेंट सरकारी बैंक में अफसर है, वो भी, बेटी भी। और बेटी बीबी आकर धमक जाते हैं, और ये अंदर से दरवाजा बंद है, अंदर से आवाजें आ रही हैं, चूड़ियों की, खनक की, हंसी की। ये सुनने के बाद बस ये मतलब मात्र 30 सेकेंड के बाद ये दरवाजा खटर 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 करने लगती है। अब विनय चौहान की जान पे बीत गई। विनय चौहान चूहे की तरह छटपट, कहाँ छुपूं। छोटी सी अलमारी रहती है आवास में, एक किचन रहता है, एक मेज रहती है, 2-4 चेयर रहती, टेबल रहती है। अब ये छुपेगा कहाँ? वहीं पे ये मौत के समान वो इसको ये सोचता था कि मैं मर के निकलूं, मैं अगर दरवाजा खोलूं तो तुरंत मेरी डेड बॉडी निकले, या तो मैं दरवाजा खोलूं तो मैं गायब निकलूं, यहाँ पे रहूं ना भूत। काश भगवान मेरे पास इतनी शक्ति होती कि मैं खिड़की से बाहर हो जाता। ये सोच करके अब बेटी बोलती, पापा बहुत देर हो गई, दरवाजा आप खोल दो, नहीं ठीक नहीं होगा। अब करे तो क्या करे? तब तक खटर खटर की आवाज सुनकर के जो आवास के आसपास के लोग होते हैं वो सब जाग करके वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलते ही बीवी घुसती है। वहां पे एक औरत बैठी हुई मिलती है। बीवी पूछती है औरत कौन है, तो ना तो बोल पाते हैं, ना सकपका पाते हैं, ना रो पाते हैं, ना हंस पाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इतने पे औरत को फिर अकड़ के बोला, ये औरत कौन है? मतलब तुम्हारी 5 साल की, भाई अभी तुम्हारी आदत गंदी गई नहीं, अभी तुम कुत्ता के तरह मुंह मार ही रहे हो। बीबी इतना कहती है, तब तक वो मतलब थोड़ा सा कुछ बोलने की कोशिश करता है, तब समझ गई कि अब चापलूसी करेगा। निकालती है चप्पल बड़ा मजबूत था, बाटा का चप्पल था, नीचे से बड़ी मतलब वो निकली हुई थी जो चुभ जाए, इंसान के हड्डी में घुस जाए। वो निकालती है। इतना अपने पति को तो जो मारती है सो मारती है, खूब मारती है, लेकिन पति को बेटी पकड़ती है। और वो महिला जो बैठी थी, मतलब डीएसपी की बीबी, सगी
7 फेरों वाली वाइफ उस महिला को जो बजाती है कि मतलब भगवान पनाह मांग ले, वो मरने की मौत के समान। अब वो महिला वहां से कई लोग आते हैं, उसको छुड़ाते हैं, छुड़ा करके उसको तुरंत के तुरंत उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में। वहां पे बताया जाता है 1 दिन पूरा भर्ती रहती, बताया था अंदरूनी बड़ी चोटें आई। दूसरे तीसरे दिन उसका इलाज करके, ये घटना है 25 जुलाई की घटना है, 25 उसकी घटना है, मई की घटना है। और ये 27 मई को इसको रेफर कर दिया जाता है कि नहीं ठीक है आप जाओ, इसको डॉक्टर के यहाँ से इसको फ्री कर दिया जाता है। अब ये चुपचाप बैठती है अपनी गाड़ी पे। और एक बात और बता दूं, जब डॉक्टर के यहाँ से हॉस्पिटल से इसको लाया जाता है तो इसकी एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और पूछा जाता हो कौन तुम, क्योंकि वहां के जितने लोग थे किसी को नहीं पता था कि ये महिला कौन है, और सब उत्सुक थे कि ये महिला है कौन, जानना चाहते थे उस महिला के बारे में। वो महिला बताती है कि मेरा नाम ये है, मैं स्टेट राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं 800 किलोमीटर चल करके आई हूँ। हमारा इनका लिविंग रिलेशन में 5 साल से चल रहा है, और हमको जितना ज्यादा प्रताड़ित यहाँ पे किया गया है, और हम ये डीएसपी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डीएसपी ने खुद कहा था। लास्ट में बताती है कि मेरी बीबी के स्वभाव रवैया अच्छा नहीं है, तलाक हो चुका है, मेरी उनकी बनती नहीं थी, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं थी, तुम हमें बड़ी अच्छी लगती हो, हमारा दिल तुमसे मिल चुका है, तो हम दोनों लोग लिविंग रिलेशन में रहने लगे। डीएसपी ने यह भी कहा था कि अंतोगत्वा हम तुम्हारे साथ जीवन काटना चाहते हैं। हम पहले वहां मिलते थे, लेकिन जब से बस्ती आ गए तब से मैं 800 किलोमीटर चल के मिलने आई हूं अपनी गाड़ी पे। महिला निकल जाते हैं 800 किलोमीटर का दायरा। अब आप सोच सकते हो कितने दिन में पहुंची होगी। कम से कम वो 4 दिन में राजस्थान पहुंचती है। चारों दिन वो इस तरह से खोई हुई थी, गुमसुम, कि उसके साथ क्या होना था क्या हो गया। कहाँ सच संवर के गई थी पिया मिलन, हम मिलेंगे दोनों, हम एक हो जाएंगे, एक जीवन एक जान हो जाएंगे, 2 आत्मा एक मिलन हो जाएगा, हम दोनों का प्यार का मुकम्मल जीवन चलेगा, हम लोग स्वर्ग का मतलब एक महसूस करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन ये हो क्या गया, ये जाते ही ये कुछ नहीं करती, ये घर नहीं जाती है, तुरंत डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है। वहां पे ये जाकर के अपनी एरिया में FIR लिखवाती, नामजद रिपोर्ट लिखवाती है विनय चौहान की बीबी और बेटी पे कि मेरे को, और रिपोर्ट मेडिकल बनवाती है, रिपोर्ट लेके जाती है, मेरे को इतना मारा है। जब रिपोर्ट निकलती तो अंदर का मांस बड़ा कुचला हुआ था, चप्पलों की बड़ी चोट लगी थी। आपको बता देती हूँ, गुस्से में ना बहुत बड़ा प्रहार होता है, गुस्से में दीवार को भी इंसान तोड़ सकता है। तो एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, समुद्र और उसका होता है, लहरों का होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता मुक्ति और साधन का होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, एहसास का होता है। एक लड़ी होती 4 पहिए होती, लड़ी और 4 पहियों का होता है। पति पत्नी का रिश्ता सांसों का, दिन और रात का होता है। लेकिन ये पति पत्नी क्या थे, पूरा झूठ, पत्नी से झूठ बोला सो बोला, बदनामी पत्नी की इतनी कि वो तो ऐसी है वैसी है, हमसे बनती नहीं है, जबकि घोट घोट के पत्नी की मजे ले रहा है। ये कैसी दुनिया है। FIR तुरंत के तुरंत वो भेज दी जाती है बस्ती में। 2 दिन के अंदर अंदर जब FIR आती है बस्ती में, जहाँ पे मारपीट हुई थी CO के ऑफिस पे, आवास पे, और ये थाने में आती है, तो ये लोग तुरंत ये अब FIR अपने सीनियर को दिखाते हैं, और सीनियर उन्हीं बस्ती जिले के जहाँ पे औरत थी उन्हीं के थाने में प्राची SP को भेज देती है। उस पर सख्त कार्रवाई के ऑर्डर आते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई। अब देखो अवैध संबंध में पकड़ी गई महिला, लेकिन मारने वाली महिला जेल भी जाएगी, और कहते इस पे सख्त ऑर्डर होने चाहिए। बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ उसको गलत मारा गया। क्या होता है, लेकिन इसके मतलब देखो क्या कहते हैं कि ये औरत जब वहां से निकल रही थी तो वो पत्नी खूब तोड़ा, खूब अच्छी तरह से इसको तोड़ा। तो लोग क्या कह रहे थे कि भला मतलब अच्छा खासा जीवन लोग अपने आप बर्बाद कर लेते हैं, अय्यासी में बर्बाद कर लेते हैं, मतवाले मदमस्त हाथी बनने के और उसके में इंजॉय में बर्बाद कर लेते हैं। अब इसकी बूढ़े आदमी से इसका दिल लग गया, बूढ़े के चक्कर में 800 किलोमीटर चल के आई। वाह वाह, वहां पे पत्नी की हो रही थी, और इसको सब घृणित नजर से देख रहे थे, कह रहे थे कि बड़ी आई प्यार करने वाली, शादीशुदा जिंदगी में किसी को घुस करके घर बर्बाद करना है तो नागिन है। लेकिन FIR जो हुई तो उसमें कार्रवाई के लिए बोला गया कि पत्नी पे और बेटी पे कार्रवाई हो।
मतलब जो व्यवहारिक और शास्त्रिक और धार्मिक वास्तविकता है वो कोई भूल नहीं सकता। लोग कह रहे थे, यहाँ तक कि वहां के सीनियर जितने पुलिस अधीक्षक तक कह रहे थे कि बूढ़ा, इसको तो पदवी पे रहना नहीं चाहिए, इस उम्र में ये सब कर रहा है, बेटी से मार खा रहा है, बीबी से मार खा रहा है, इसको तो तुरंत की तुरंत उम्र कैद होनी चाहिए, किसी काम का नहीं पदवी से तो इसको तुरंत हटा देनी चाहिए। जो अपनी बीबी से और बच्चों से नहीं हुआ सगा, बीबी को धोखा दे रहा है, बिटिया को धोखा दे रहा है, जबकि गवर्नमेंट अफसर है बिटिया, बैंक में सरकारी बैंक में, वो बिटिया भी गलत हो सकती है क्या? इस उम्र में ये मार खा रहा है, ये तो बिल्कुल भेड़िया है। इंजॉय के जीवन में, इसके अलावा इसके जीवन में कुछ है नहीं। तो तुरंत के तुरंत सरकार को संज्ञान लेकर के इसको पदवी से हटा करके इसका सारा जब्त करना चाहिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कानून हमारे भारत देश का कितना गंदा है। वहां पे क्या कह रहा है एक सीनियर सीओ उस थाने का कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, मारा बहुत गया है, मारा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, ऐसी कुकर्मी महिलाओं को, कुलटाओं को जो दूसरे का घर बर्बाद करती हैं, उनको मारा जाना चाहिए। और इस हरामखोर जो है डीएसपी को तुरंत के तुरंत कल हटा देना चाहिए, जिंदगी से खत्म कर दो इसको। और बाद में हंसते भी हैं, ठाठाठा, या खूब मजे ले रहा बूढ़ा, रिटायर का टाइम आ गया और मजे ले रहा। बताओ कितनी दूर से आई थी। फिर उस महिला के लिए सब लोग बोलते हैं कि मतलब इतनी जवानी चढ़ी थी उस महिला को, इतनी जवानी चढ़ी थी कि इतनी दूर से मिलन करने आई एक बूढ़े खूसट से। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का मतलब यह है कि संभल के रहो, अपने मन को कंट्रोल करो। देखो बूढ़ी औरत का भी मन करता है प्यार करने का, ऐसा नहीं, बूढ़ी औरत का मन करता है सजने संवरने का, ऐसा नहीं है। बूढ़ी औरत का भी दिल बचपन का ही होता है, उम्र बचपन की होती है। लेकिन एक और पावर है, अंदरूनी शक्ति है, कंट्रोल योर सेल्फ। देखो पाप जब सोचोगे ना इस चीज से ये पाप होता है, तो हम डर जाएंगे और कंट्रोलिंग पावर मजबूत हो जाएगी, हम सशक्त हो जाएंगे और पाप की तरफ जो बढ़ते हुए कदम वो डायरेक्ट मुड़ करके पुण्य की तरफ चले जाएंगे, हमारे मुक्ति का साधन बन जाएगा। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, हम आपको वही कहानी सुनाते हैं जो मतलब कहते पाप वो है, अपराध वो है। अब जानबूझ करके कोई करे ऐसा, आंखों में मतलब सांप के आंख में तुम उंगली घुसेड़ो और तुम बोलो सांप काटेगा नहीं, फिर हम व्रत रहेंगे, पाप नहीं लगेगा, ये क्या है यार? जानबूझ करके तुम बूढ़े हो करके तुम्हारा सारा सब लटक गया, उसके बावजूद तुम औरत के साथ एंजॉय कर रहे हो, नंगे पड़े, तुमको बीवी चप्पलों से मार रही है। हमें तो लगता है कुत्ता भी आप पे हंसता होगा। बस इससे ज्यादा तुम्हारी नीचता का क्या परिचय दूं मैं तुम्हें कुत्ता भी नहीं कहूंगी। कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता उसी के दुम चाटता है और उसी के बच्चे के तलवे चाटता है, लेकिन तुम तो कुत्ते से भी घटिया हो। इस डीएसपी को मैं कुत्ता भी नहीं कह सकती, मेरी नजर में कुत्ता को भी मैं कुत्ता जी बोलूंगी। आप लोगों का क्या कहना है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिली तो आपको और ज्यादा संभल के रहना है, आपको 100 लोग देखने वाले हैं, आप न्यूज चैनल पे जाने वाले हैं, आप पॉलिटिक्स में जाके बैठने वाले, वहां पे 100 नेता तुमको देखने वाले, तुम्हारे कार्यकाल आपको न्योता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये क्या कहाँ दुनिया जा रही है? टट्टी पेशाब के भाड़ों सुधरने की कोशिश करो।